माता पिता दोस्त शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द थे, योद्धा। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी कर तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उनका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था, क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस को चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर, जो उसके सोदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, को चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल में ही अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने बताया कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती थी। उसे बागवानी का भी शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से, जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजी कर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। वहीं अब इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और इस इलाके के थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये दोनों लोग मिलकर इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थे और इन्होंने साक्ष्यों से हेर फेर की। अब इतने दिनों की लगातार पूछताछ के बाद सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई का कहना है कि संदीप घोष ने किन्हीं वजहों से गलत जानकारियां दी और जानबूझकर जांच को गुमराह किया।
सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी संदीप घोष इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। ये भी पता चला है कि सुबह 9:58 पर सूचना मिलने के बाद भी वह कॉलेज नहीं पहुंचे। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस के सामने खुदकुशी की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि जब वो इस केस में शामिल नहीं थे तो वो क्यों पुलिस को गलत जानकारियां मुहैया करा रहे थे? क्या ऐसा इसलिए ताकि कॉलेज की बदनामी न हो और उसकी वित्तीय गड़बड़ियों का पता न चले? रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर संदीप घोष का बयान भ्रामक है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में डॉक्टर घोष और एसएचओ की थी मिली भगत। डॉक्टर संदीप घोष को इस मामले की जानकारी सुबह करीब 10 बजे मिलने के बाद भी वह कॉलेज नहीं पहुंचे। संदीप घोष ने हत्या की शिकायत नहीं की। आखिरकार वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत की और वह भी आत्महत्या की बात पुलिस को बताई, जबकि मौकाए वारदात पर बिखरे सबूत कुछ और ही गवाही दे रहे थे। आखिर क्यों मामले को दबा रहे थे संदीप घोष? सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जानबूझकर गलत तथ्य दर्ज किए। क्या संदीप घोष और अभिजीत मंडल की मंशा संजय राय को बचाने की थी? ये भी सवाल बना हुआ है। आखिर क्यों 14 घंटे के बाद दर्ज हुई एफआईआर? सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की। उसे घटना की जानकारी सुबह 10:03 पर ही मिल गई थी। मृतका के परिवार से शाम 7:30 बजे हरी झंडी मिलने के बाद भी एफआईआर 11:30 बजे रात को दर्ज की गई, जिससे करीब 14 घंटे की देरी हुई। आखिर क्या आरोप हैं अभिजीत मंडल पर? अभिजीत मंडल ने साक्ष्यों और सैंपल्स को सील करने की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी नहीं किया। उन्होंने जल्दीबाजी में दाह संस्कार करने की अनुमति दी, जबकि परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी। आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए आरोपी के कपड़ों को बचा कर रखने में 2 दिन की देरी की। आपको बता दें कि जांच के दौरान डॉक्टर संदीप घोष का एलवीए और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। उधर कोलकाता की अदालत ने आरजी कर मामले की आरोपी संजय राय के नार्को टेस्ट की अनुमति देने से मना कर दिया है। इस टेस्ट का उद्देश्य यह जानना था कि आरोपी संजय राय अपने बयान में सच बोल रहा है या नहीं। अदालत के इस फैसले ने इस मामले में आगे की जांच प्रक्रिया को एक नया मोड़ दे दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी संजय राय मुकर गया था। उसने कहा कि वो मर्डर में शामिल नहीं था। उसने साफ साफ कहा था कि वो हत्यारा नहीं है, बल्कि उसे फंसाया गया है। संजय ने यहाँ तक कहा, मैं तो 100 को देखकर भाग गया था। संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट 25 अगस्त को दोपहर में हुआ था। इस दौरान 3 पॉलीग्राफ विशेषज्ञ मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान आरोपी संजय राय अपनी बातों से मुकर गया था। इस परीक्षण के दौरान आरोपी संजय ने बलात्कार और हत्या में अपनी संलिप्तता से पूरी तरह इनकार कर दिया था। इससे पहले आरोपी संजय राय ने अपने वकील के सामने भी खुद को निर्दोष बताया था। बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई अब क्या करेगी? कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एकमात्र आरोपी को गिरफ्तार किया था और वो था संजय राय। संजय राय के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद ये मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई की अभी तक की यही थ्योरी है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि संजय राय ही है। आरोपी संजय राय के खिलाफ कई सबूत हैं।
इनमें सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी, अस्पताल परिसर में घुसने और बाहर निकलने का सबूत, डीएनए रिपोर्ट, मृतका और आरोपी के कपड़ों की जांच, मौकाए वारदात पर मिले सबूत जैसे कई अहम सबूत उसके खिलाफ हैं। इस घटना के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली अन्य कहानियों की जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।